अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबा दें। साथ साथ मैं ये भी वजाहत करता चलूं कि कोई भी ख़बर यहाँ रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को आगाही पहुँचाना है। उसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आवाम तक असल हक़ाइक़ पहुँच सकें। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और साथ साथ महकमा फ़िशरीज़ के हवाले से एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड रेनोवेशन ऑफ कराची फ़िश हार्बर एक्सटर्नल सर्विसेज। ये स्कीम बड़ी अजीब व गरीब स्कीम है। ये स्कीम पिछले 10-12 साल में कोई 3-4 बार रिवाइज हुई है। इसके ऊपर पैसे निकाले गए हैं और ठीक ठाक पैसे निकाले गए हैं और इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल वर्क्स और उनका नाम है जनाब आमिर सिद्दीकी अलमारूफ आमिर पाकिस्तानी साहब। आमिर पाकिस्तानी इस वक्त PS 102 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार भी हैं और पीपल्स पार्टी की 15 साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के बिलखुसूस महकमा वर्क्स के और बिलखुसूस CM हाउस के जो करता धरता रहे हैं माजी में मुराद अली शाह के करीबी लोग, ये उन सब के चहीते हैं, बल्कि उन सब के समझें कि सबसे बड़े कमीशन ऑफ़र करने वाले ठेकेदार हैं। ये जो स्कीम है इसमें अभी मुझे पता चला कि जी इसकी एक और नई रिवीजन भेजी गई है महकमे को और ये कहा गया है कि जनाब ये आप ज़रा इस स्कीम की कॉस्ट जो है वो देखें। इससे पहले ये जो स्कीम है ये जो लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था इस स्कीम का उसकी टोटल कॉस्ट थी 1616 मिलियन यानी कि 1 अरब और 61 करोड़ 63,84,000 रुपये। लेकिन इस वक्त इसको फिर दोबारा रिवाइज किया गया। इस स्कीम को 1 अरब 61 करोड़ से बढ़ाकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक लाया गया और इस वक्त जो इस स्कीम की नई PC1 बनी है वो PC1 बनाई गई है और उसमें इस स्कीम को जो 1616 अरब रुपए की स्कीम थी वो 100% से भी तजावज़ कर गई है उसकी कॉस्ट और ये 2023-24 की स्कीम है। ये नहीं कि जनाब ये जो है वो माजी में स्कीम बनी फिर उसको रिवाइज़ किया। ये 18 में रिवाइज़ हुई, ऑलरेडी रिवाइज़ हुई और साथ साथ इसमें जो इन्होंने दिखाया है कि जी हमने काम किया, क्योंकि इसकी जो स्कीम का जो टोटल बजट था वो 1616 मिलियन था, लेकिन इन्होंने बिल्स पे दिखाया कि जी हमने 2400 मिलियन का काम किया है। वहाँ पे काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये तो खुदा जाने, महकमा जाने और कागजात जाने। लेकिन ये जो कागज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके मुताबिक आमिर पाकिस्तानी साहब ने इसी स्कीम की मद में अभी 3350 मिलियन डॉलर यानी कि रुपीस यानी कि 3 अरब 35 करोड़ रुपए का इन्होंने मुतालबा रखा है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अक्सर प्रोडक्ट की ओवर कॉस्टिंग की गई। फॉर सपोज़ एक केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है, उसका जो रोल है आप मार्केट में जाएंगे अगर उसकी कीमत 6000 है तो इसमें उसको 96,000 रुपये उसकी कॉस्ट बताई गई है। और इस तरह ओवर कॉस्टिंग करके इस प्रोजेक्ट को जो कि कम पैसों में मुकम्मल हो सकता था, लेकिन क्योंकि ऐसे कई प्रोजेक्ट सिंध में चल रहे हैं और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इनके अपने बजट बुक में यही प्रोजेक्ट 2 बार दिया हुआ है, 2 एक ही नाम से लेकिन 2 मुख्तलिफ हेड्स के अंदर। जैसे मैं आपको इनका ADP और DDO नंबर्स बताता जाऊं कि इसी सेम का प्रोजेक्ट का जो अपना बताया गया है कि जी ये सेक्रेटरी, इसमें कुछ पोर्शन जो है वो सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ के पास है, इसका कुछ काम का पोर्शन जो है, और कुछ इन्होंने XCN प्रोविंशियल बिल्डिंग डिवीज़न 2 कराची को दिया हुआ है। तो ये ऐसे बहुत से मामले हैं जो आमिर पाकिस्तानी से जुड़े हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते चलेंगे। और आमिर पाकिस्तानी कोई नया नाम नहीं है, इसके ऊपर पूरे मीडिया में बहुत बार ख़बरें चल चुकी हैं, बहुत से चैनलों ने ख़बरें चलाई, लेकिन क्योंकि ये हर जगह पैसे पहुंचाने के माहिर हैं, ये हर जगह पैसे पहुंचा देते हैं और बिलखुसूस अगर किसी सहाफ़ी से इनकी लग जाए तो ये फिर वो धमकाने पर भी उतर आते हैं। लेकिन हमारा मकसद है आपको हक़ाइक़ बताना। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स देखे PC1 के डॉक्यूमेंट्स जो अभी इन्होंने भेजी हुई है और PND वाले इसको अप्रूव कर देंगे क्योंकि वहाँ पर भी माल चलता है और सिंध हुकूमत तो बेसिकली धंधा कर रही है, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्टेड हुकूमत हो या फिर आने वाली सिलेक्टेड हुकूमत हो। तो हर जगह पे हमने देखा है कि जी ये धंधा चलता रहता है और इनके धंधे चलते रहें और हमारा काम है आप तक हक़ाइक़ पहुंचाना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंचाना। मज़े की बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्कीम और इससे रिलेटेड जो दीगर स्कीमें हैं
ان میں میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ جتنی بھی پیمنٹس ان کو ہوئی ہیں، ایک تو ان کے ریٹس دیکھنے چاہیے کہ جی یہ ٹھیکیدار صاحب نے جو ریٹس دیے ہیں وہ کتنے مارکیٹ سے ویری کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو جتنی بھی پیمنٹ ہوئی ہیں وہ وداؤٹ کنسلٹنٹ ہوئی ہیں، تاکہ گورنمنٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، کنسلٹنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کا ہونا ضروری ہے، چیک کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایشو پہلے بھی میں نے اٹھایا تھا کہ کس طرح ایڈوانس پیمنٹس جاری کی گئی، تو اسی طرح یہ اپنے فرنٹ مین ٹائپ ٹھیکیدار لا کر، یہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز اپنا فرنٹ مین ٹائپ ٹھیکیدار لا کر اور ان کو ایڈوانس پیمنٹس کروا کے اور ایڈوانس میں یہ سارا پیسہ نکال لیتے ہیں، اور کاغذوں میں بچ جاتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے زیروز سے لگے ہوئے نمبرز۔ تو آج یہ ایک چھوٹی سی خبر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔